अब मेरे प्रथम अवतार का समय आ गया है देवी। मत्स्य अवतार। हमारे एकाकार होने का समय आ गया है देवी। जानती थी कि मानव कल्याण के लिए, अपने आप्त वचन की रक्षा के लिए मेरे दीनदयाल भगवान श्री विष्णु मेरे आंगन को अवश्य पावन करेंगे। और यही हुआ। वासुदेव ने मछली का रूप धारण करके अपना पहला अवतार लिया, किंतु दो समस्याएं थीं। पहली ये कि ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव ने धरती को जलमग्न करने का निर्णय कर लिया, और दूसरी ये कि ब्रह्मा पुत्र मनु ने मानव की रक्षा की ठान ली थी। मनु वृद्ध हो चुके थे, पर उनके मन में मानव कल्याण की रक्षा की इच्छा अब भी प्रबल थी। उन्होंने आमरण व्रत कर रखा था। उनकी पत्नी शत्रुपा को ब्रह्मा का आशीर्वाद था कि समय उनके यौवन को कभी प्रभावित नहीं करेगा। वो अब भी युवती थी, किंतु एक सती की भांति अपने पति की सेवा में तत्पर थी। अब उठिए, सूर्यास्त का समय हो गया है। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरचितस्रज्जां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ठहरिए महाराज। तुम? क्या मैंने अभी तुम्हारी वाणी सुनी थी? हाँ महाराज, मैंने ही विनती की थी कि मुझे जल में न छोड़िए। किंतु क्यों? तुम तो जलचर हो। तुम्हारा तो जीवन ही जल के बिना संभव नहीं। ये सत्य है महाराज, परंतु जल में भी मेरा जीवन संभव नहीं। क्यों? क्या कष्ट है तुम्हें? आप जहाँ मुझे छोड़ने जा रहे हैं, वहाँ बड़ा मत्स्य छोटी मत्स्य को निगल जाता है। मैं वहाँ सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा, मुझ पर दया करें। तो फिर तुम्हें कहाँ रखूं जहाँ तुम सुरक्षित रह सको? मुझे अपने कमंडल में रख लीजिए महाराज। आपके जल भरे कमंडल में मुझे कोई भय नहीं होगा। यदि तुम ऐसा समझते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।
नहीं देवी नहीं, जल मत फेंकना। क्यों स्वामी? कमंडल में एक मत्स्य है, मैंने उससे जीवन रक्षा का वचन दिया है। ये तो छोटी सी मछली है। यह आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, नहीं तो इसके प्राण चले जाते। आइए स्वामी, विश्राम करते हैं। महाराज, 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 महाराज। ये मुझे कौन पुकार रहा है? क्या हुआ स्वामी? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे महाराज महाराज कहकर पुकार रहा हो। कौन था वो? मैंने पुकारा महाराज। अरे, ये पुकार तो कमंडल से आ रही है। हाँ देवी, ये मैं ही हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, इस कमंडल में मेरा श्वास रुका जा रहा है। मुझे यहाँ से निकालिए महाराज। अरे, मत्स्य का आकार तो कमंडल के बराबर हो गया है। मुझे अनुमान नहीं था कि कोई जलचर एक ही रात्रि में इतना बड़ा हो जाता है। इस कमंडल में तो इसका श्वास घुट जाएगा। मैं इसे बाहर के जलाशय में छोड़ आता हूं, इसे वहां चैन मिल जाएगा। महाराज, हाँ? महाराज, इसका आकार तो इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है कि मैं आश्चर्यचकित रह गया हूं। मैंने किसी मत्स्य को एक ही रात्रि में इस प्रकार बढ़ते नहीं देखा है। स्वामी, क्या ये मत्स्य है? मुझे तो शंका हो रही है कि ये मत्स्य नहीं कुछ और ही है। अरे कुछ नहीं है देवी, संसार में ऐसे चमत्कार तो होते ही रहते हैं। यह भी ईश्वर का कोई चमत्कार होगा। आप चिंता मत कीजिए। तो अब आप इसे कहां ले जाएंगे? इसका आकार इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है कि सागर के अतिरिक्त इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। मैं इसे ले जाकर सागर में छोड़ दूंगा। अब इसे किसी बड़े मत्स्य या जीव जंतु का भय नहीं है।
ये क्या हो रहा है भगवान? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। एक नन्हा सा मत्स्य जिसे मैंने अपने कमंडल में शरण दी थी, वो इतना विशालकाय हो गया है कि ये अथाह विशाल सागर भी इसके लिए छोटा दिखाई पड़ रहा है। ये कैसी लीला है? ये साधारण मत्स्य हो नहीं सकता। मुझे बताइए, आप कौन हैं? मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। भगवान आप? हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, हे सर्वेश्वर, ये आप हैं प्रभु। मेरे सौभाग्यशाली नेत्रों को आपके दर्शन हो रहे हैं। हाँ मनु, ये मैं ही हूं। आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता था हे पद्मनाभ? ये लीला तो केवल आप ही दिखा सकते हैं कि सिमटे तो मानव की अंजुरी में समा जाएं और फैलें तो धरती और आकाश को भी ढक लें। आप मेरी अंजुरी में ठहरे, मेरी कुटिया में रहे। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? हे सर्वश्रेष्ठ, आप महान हैं। मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आपको कोटि कोटि प्रणाम हे लक्ष्मी नारायण। पर क्षीर सागर को छोड़कर धरती पर आकर उसे पावन करने का क्या भेद है दीनदयाल? हे मनु, मानव कल्याण की जिस चिंता के कारण तुमने आमरण व्रत कर रखा है, उसी चिंता ने मुझे भी पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए मैं सिर से पांव तक कान बना हुआ हूं प्रभु। ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव इस धरती को स्वच्छ करना चाहते हैं। उन्होंने धरती को जलमग्न करने का निर्णय कर लिया है। आने वाली अमावस्या को आकाश से ऐसा वज्रपात होगा कि कानों को ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ऐसी वर्षा होगी मनु कि मानो लगेगा कि आकाश में छेद हो गया। जल का एक रेला आएगा और यह धरती गहरे जल में डूब जाएगी। मैं तुम्हें डूबने से बचाना चाहता हूं मनु। मैं आपकी कृपा और अनुकंपा को कैसे धन्यवाद दूं? परंतु हे जगदीश्वर, जब समस्त धरती ही डूब जाएगी, मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी, तो मैं अकेला बचकर क्या करूंगा? हे मनु, जीवन मानव से महानतर है। मानव को मृत्यु आ सकती है, परंतु जीवन कभी नहीं मरता। जिस प्रकार एक डाली से एक पुष्प टूटता है परंतु वहीं से दूसरा पुष्प भी फूटता है, उसी प्रकार जहां एक जीवन का अंत होता है, वहीं पर दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। एक पीढ़ी चली जाती है, परंतु वहीं दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के स्थान को रिक्त नहीं रहने देती। यही जीवन की परंपरा है। तुम इसी परंपरा को अक्षुण्ण रखोगे, तुम इसी परंपरा को जीवित रखोगे। यही मेरा उद्देश्य है। आपके आदेश का पालन तो मेरा परम धर्म है प्रभु।
मनु, जल प्लावन के समय तुम अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा के साथ इस नौका पर सवार हो जाना। अपने अतिरिक्त इस नौका पर समस्त पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा और उन सारे पौधों के बीज भी रख लेना जिन्हें तुम आवश्यक समझते हो। मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा। तुम इस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा, जहां पहुंचकर तुम्हें एक नवीन जीवन का निर्माण करना होगा, एक नए मानव को जन्म देना होगा। जो आदेश प्रभु। मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। तथास्तु।